14वें अध्याय संपादित करें का नाम गुणत्रय विभाग योग है। यह विषय समस्त वैदिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्व चिंतन का निचोड़ है। सत्व, रज, तम नामक 3 गुणत्रिकों की अनेक व्याख्याएं हैं। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रधान या प्रकृति है। गुणों के वैषम्य से ही वैकृत सृष्टि का जन्म होता है। अकेला सत्व शांत स्वभाव से निर्मल प्रकाश की तरह स्थिर रहता है और अकेला तम भी जड़वत निश्चेष्ट रहता है, किंतु दोनों के बीच में छाया हुआ रजोगुण उन्हें चेष्टा के धरातल पर खींच लाता है। गति तत्व का नाम ही रजस है। 15वें अध्याय संपादित करें का नाम पुरुषोत्तम योग है। इसमें विश्व का अश्वत्थ के रूप में वर्णन किया गया है। यह अश्वत्थ रूपी संसार महान विस्तार वाला है। देश और काल में इसका कोई अंत नहीं है, किंतु इसका जो मूल या केंद्र है, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं, वह ब्रह्म ही है एक, और वह परम तेज जो विश्वरूपी अश्वत्थ को जन्म देता है, सूर्य और चंद्र के रूप में, जैसा गीता में स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। वैश्वानर या प्राणमयी चेतना से बढ़कर और दूसरा रहस्य नहीं है। नर या पुरुष 3 हैं, क्षर, अक्षर और अव्यय। पंचभूतों का नाम क्षर है, प्राण का नाम अक्षर है और मनस्तत्व या चेतना की संज्ञा अव्यय है। इन्हीं 3 नरों की एकत्र स्थिति से मानवीय चेतना का जन्म होता है। 16वें अध्याय संपादित करें में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। आरंभ से ही ऋग्वेद में सृष्टि की कल्पना दैवी और आसुरी शक्तियों के रूप में की गई है। यह सृष्टि के द्विविरुद्ध रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मृत्य, एक सत्य दूसरा अनृत। 17वें अध्याय संपादित करें की संज्ञा श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन 3 गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुण का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसी ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब 3 प्रकार की श्रद्धा से संचालित होते हैं। यहां तक कि आहार भी 3 प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण 18वें अध्याय संपादित करें की संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहां पुण्य बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देख भाग कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसको पहचान सके। धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखे, उसका अनुभव करे। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है।